हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। एक स्पेशल बात अपनी चैम्पियन से करनी थी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना जो अपनी तैयारी में थोड़े से लेट हो गए हैं। उन्हें लग रहा है ना कि अरे सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, अब क्या करें। बेचारे बड़ी परेशान हैं। टीम के पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अब कुछ ऐसा करिए ना, कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारा, अब तो प्री में हमारा एग्ज़ाम्स प्री क्वालिफाइंग हो गया है, प्री वाला नंबर तो जुड़ेगा नहीं, तो कुछ ऐसा किया जाए मैम, हमने तैयारी करने में बहुत लेट कर दी, अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है। तो चलो उन बच्चों के डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी पे मैं एक न्यू बैच लेके आ रही हूँ। वो 40 डेज मास्टर सीरीज़ है, ठीक है। 40 डेज मास्टर सीरीज़ फॉर एसएससी सीजीएल 2022। जनरली मैं ऐसी सीरीज़ लाती नहीं हूँ, ठीक है, 20-30 डेज वाला सीरीज़ लाती नहीं हूँ, बट इस बार उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न को बदला है। सिलेबस वही है, पैटर्न चेंज हुआ है। उन्होंने प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर दिया है। प्री का नंबर जुड़ने वाला नहीं है, जो दूसरा एग्ज़ाम होगा, जो सेकेंड टियर 2 वाला एग्ज़ाम होगा, उस पर आपकी मेरिट बनने वाली है। तो वो बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं हो जिनको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है और अभी तक मेरी तैयारी नहीं हूँ, मैम कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, मैम कैसे स्टार्ट करूँ, 1-1.5 महीना बच गया है, मतलब 50 डेज बच गया है, थोड़ा सा टाइम बचा है, मैम कुछ ऐसा करिए ना क्वालिफाइंग निकल जाए, उसके बाद हम जम के मेंस के लिए तैयारी करेंगे। तो चलो उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेड बैच है अनअकैडमी पे। ये 40 डेज का मास्टर सीरीज चलेगा अनअकैडमी पे, जो कि 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ठीक है, 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और इसकी टाइमिंग होगी 3:30 से 9:30 से 11 की टाइमिंग होगी, और मंडे से फ्राइडे रहेगा। लेकिन इस बैच में ना टाइम को ध्यान में रखते हुए, टाइम कम है तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मंडे से फ्राइडे ही लूँगी, मैं बीच बीच में क्लासेस को सैटरडे भी कर सकती हूँ। बस मेन हमारा उद्देश्य है कि इस बैच से ना बच्चों का मैक्सिमम स्कोर आ जाए ताकि वो क्वालिफाइंग कर जाए टियर 1 में। उसके बाद मेंस के लिए तो हमें टाइम मिलने वाला है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम इतने कम समय में क्या कर सकते हैं हम लोग कि अच्छा खासा स्कोर आ जाए, कैसे होगा, ग्रामर इतना वास्ट है, वोकैब इतना वास्ट है, सब कैसे क्या होने वाला है। तो चलो मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, क्योंकि ग्रामर तो बहुत वास्ट है। और इस बार का जो मुझे लग रहा है, और शायद ऐसा हो भी, कि इस बार का जो पेपर है ना वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। वहाँ पे देखो ग्रामर का लेवल ना पिछले 5 सालों से बहुत इजी आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि ग्रामर सब बच्चा बना ले रहा है। जो बच्चे हमारे कम पढ़े हैं वो भी उतना ही बना रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं। तो ग्रामर में ना जो ज़्यादा पढ़ने वाले कम पढ़ने वाले बच्चों के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है क्लोस्टस में, PQRS में, पैसेज में, ये सब में ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है। असली खेल उसी का होगा। इस बार का इंग्लिश पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होने वाला है, और हम प्री लेवल में पैसेज की भी तैयारी करेंगे। तो ये जो 40 डेज का सीरीज़ है, इसमें पूरा क्लोस्टस वगैरह तो करवाना पॉसिबल नहीं है। तो क्लोस्टस का तो मैंने, और PQRS का, पैसेज का अलग से बैच रखा है। ये बैच उन बच्चों के लिए है ना जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ा है। तो इसमें मैंने क्या डिसाइड किया है कि पहला 10-15 दिन इसमें बच्चों को ग्रामर का एकदम बेसिक रूल्स करवा देना है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर देखते हो ना, तो हर चैप्टर से, ग्रामर का हर चैप्टर से एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपका इस बैच में करवा दूंगी जहाँ से मेनली एरर्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब से मेनली कहाँ से एरर्स आता है, पहले हम इंपॉर्टेंट कर लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब से कहाँ से आता है, प्रेपोजिशन से कैसा एरर आता है, कंजंक्शन का कैसे एरर आता है। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, अगर आप डिटेल में पढ़ने चलोगे तो 3-4 महीना लग जाएगा। बट कुछ ऐसा किया जाए ना कि हम थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें और कम से कम समय में एटलीस्ट हमारा प्री निकल जाए, उसके बाद तो हम मेंस कर ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला 10-15 डेज ना आपको ग्रामर का एकदम बेसिक करवा दूंगी, ओके, जहाँ से एरर्स आता है, जहाँ से ट्रेंड है कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पिछले 5 साल से आ रहा है, इस चैप्टर से ऐसा। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप ग्रामर जल्दी पढ़ो या ग्रामर को 2-3 महीने भी पढ़ो, लेकिन फिर भी आपका एरर्स बनने में दिक्कत होती है जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इस बैच का यही रहेगा। इस बैच में हम लोग कौन सा अप्रोच फॉलो करने वाले, पहले फटाफट ग्रामर कर लेंगे 10-15 दिन में, और उसके बाद हम लोग जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये बैच मैंने जो बनाया ही है ना, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए भी तो आपको ग्रामर पहले से पढ़ना होगा ना। तो मैं मेन 10-15 दिन में, मुझ पर भरोसा करिए, अपने आप पे भी भरोसा करना है कि हम वो ग्रामर का पोर्शन आराम से कवर कर लेंगे जो एग्जाम्स में आता है। तो ये जो बैच रहेगा ग्रामर और वोकैब का रहेगा। अब समुद्र मंथन तो बहुत खूबसूरत सा बैच है वोकैब का, और आपके पास इतना टाइम नहीं है समुद्र मंथन करने का।
तो इसमें मैं कुछ हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स लेके आऊँगी जो हम प्रैक्टिस सेशन में ही सीख लेंगे, क्योंकि जब टाइम कम है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा ना। गलती तो आपने की है, तैयारी और जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। सिंस हमारा प्री क्वालिफाइंग है ना, तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखो अनअकैडमी पे 1 मंथ का तो फैसिलिटी है नहीं, तो आप चाहो तो 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर लो, लेकिन 3 मंथ से ज़्यादा अच्छा है 6 मंथ्स के लिए करो, क्योंकि इसी में फिर आपका मेंस भी तो कवर हो जाएगा। अनअकैडमी पे आपका मेंस का भी बैच आएगा, मेंस में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही होती है। तो अब देख लो आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है, तो इस बैच को ज्वाइन ज़रूर करना अगर आप सीरियस हो और चाहते हो कि इस बार का दिसंबर वाला एग्ज़ाम मैम किसी तरह से निकल जाए। एक बार आप बैच में आओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, लग रहा है कि मेरा ठीक ठाक नंबर आ जाएगा दिसंबर तक। जम के इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, इस बैच पे ज़्यादा टाइम देना हो। और एक और भी बैच है जो अलग से 3:30 बजे, ये तो 9:30 का बैच है, एक 3:30 बजे मैंने अलग से बैच स्टार्ट किया है क्लोज टेस्ट का, PQRS का, पैसेज। ठीक है, और अभी तो अनअकैडमी पे बहुत अच्छा मौका भी है आपके पास। क्या, अनअकैडमी पे 20% का ऑफर भी चल रहा है। तो अगर आप एडमिशन लेते हो ना, तो पहले तो आपका होता क्या था, 10% ऑफ मिलता था, बट आप क्या करना है, आपको कोड यूज़ कर लेना है। ठीक है, रानी 10, ये वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको 20% क्या, अब हाँ, और 10% कॉइन्स भी कर लेना है, 10% कॉइन्स भी कर लेना, तो अब तो आपका 30% ऑफर हो जाएगा। आप इस नंबर पे फ़ोन करना, ये आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ 9958358324। ठीक है, 583, ये देखो यहाँ पे इन्होंने डाला है कि 20% तो ऑफ है ही, अगर आप मेरा स्पेशल क्लास देखते हो तो 10% और मिल जाएगा, 30% मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बैच में आइए और देखिए ये बैच कितना फ्रूटफुल होता है। ओके, चलो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जा रहा है। थैंक यू एवरीवन।